इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। बड़ी खबर दिल्ली से, वन नेशन वन इलेक्शन जिसको लेकर काफी दिनों से जो चीजें थी, जो मांग थी वो उठाई जा रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो मंजूर कर लिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार जो मांग थी वो चल रही थी। खुद केंद्र सरकार इसके पक्ष में थी। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर अपनी जो बातें वो कही हैं। फिलहाल ये मुद्दा देश के लिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो मंजूर हो चुका है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा जो फैसला है वो आ चुका है, प्रस्ताव मंजूर हुआ है। स्वाति पाठक जुड़ चुकी है। स्वाति, एक देश एक चुनाव को लेकर कैबिनेट की मंजूरी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक थी और उसी बैठक में मंजूरी मिली है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है और रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में मिली है। और अब शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। और इससे पहले आपने देखा कि लगातार बैठकें भी कई बार एक देश एक चुनाव को लेकर हुई है। रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष है कमेटी के, और इसी कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। और अब से थोड़ी देर बाद ही कैबिनेट की ब्रीफिंग भी होने वाली है, उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, पूरी डिटेल्स सामने आएगी। लेकिन जानकारी आ रही है कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और अब जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो उसी सत्र में मोदी सरकार इसको लेकर बिल भी लेकर आने वाली है। ये भी तैयारी सरकार की है। जी, यानी कि बहुत तेजी से इस पर काम हो रहा है। एक देश और एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और जैसा कि आप बता रही हैं कि बहुत जल्द इस पर जो सारी चीजें हैं वो अब धरातल पर नजर आएगी। फिलहाल राम कोविंद की जो पूरी कमेटी बनी थी, उसको मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की जो अवधारणा है उसको जो धरातल स्वरूप है वो मिलता जा रहा है। स्वाति पाठक जुड़ गई हैं इस खबर पर। स्वाति, जो अवधारणा थी उसको एक साकार रूप मिला है। जो कमेटी थी वो कई दिनों से काम कर रही थी। अब सवाल यह है कि विपक्ष के कुछ ऐसे दल हैं जिनको ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो धारणा है वो समझ में नहीं आ रही, उसको किस तरीके से कन्विंस किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए एक देश एक चुनाव को लेकर जब कमेटी बनाई गई थी तो आपको याद होगा कि विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा था इस मुद्दे को लेकर। और कमेटी में जो है वो अलग अलग सदस्य के तौर पर भी हैं। अधीर रंजन चौधरी भी आपको याद होगा जब वो इस कमेटी से अलग हुए थे, बैठक में नहीं पहुंचे थे। और कई बार बैठकें रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई है। सभी पहलुओं पर जो है वो गौर किया गया है बैठक में। और आज जब मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है तो जो रामनाथ कोविंद की कमेटी का जो प्रस्ताव है, रिपोर्ट है, उसको मंजूरी मोदी कैबिनेट की बैठक में मिली है। ये जानकारी मोदी कैबिनेट की बैठक से आ रही है। और अब से थोड़ी देर बाद, मात्र कुछ मिनटों का वक्त बचा हुआ है, 3 बजे का वक्त ब्रीफिंग का भी है। जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसकी ब्रीफिंग 3 बजे की जाएगी। उसके बाद जो तमाम जानकारी है वो पूरी तरह से सामने आ पाएगी। लेकिन जो कई बैठकें हुई है, जो रिपोर्ट तैयार की गई, जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। अब विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब कमेटी बनी थी उस दौरान खूब सियासत, राजनीति इस पूरे मसले को लेकर देखने को मिली थी। लेकिन अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ब्रीफिंग का इंतजार करना होगा, देखना होगा कि ब्रीफिंग जब किया जाता है तो इस मसले को लेकर क्या ब्रीफिंग यानी ये समझा जाए, जो जानकारी आप दे रही कि एक कदम आगे बढ़ चुकी है सरकार और इसी कार्यकाल में जो अब शीतकाल सत्र की जब शुरुआत होगी तब इसको पूरी तरह से अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा। यानी कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है स्वाति। और सबसे बड़ी वकालत जो की थी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। वो लाल किले की प्राचीर से भी लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो तब भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था।
हाँ जी, बिल्कुल। एक देश एक चुनाव को लेकर जो है वो लगातार चर्चाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री की ओर से भी इस पर कहा गया है और यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक में भी इसको मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक हुई है और पिछले दिनों पर भी अगर नजर डाले तो बयान इस पर एक देश एक चुनाव को लेकर दिया गया था और आज कहीं ना कहीं यही वजह है कि कैबिनेट की मंजूरी भी अब मिल गई है और नवंबर के महीने में शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। उसी शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव को लेकर बिल सदन में पेश किया जाएगा और उस दौरान देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्षी पार्टियों की ओर से किस तरह से जो है वो प्रतिक्रिया आती है, क्या विरोध जताया जाएगा। कमेटी बनी थी तो आपने देखा था किस तरह से जो है वो बयानबाजी हुई थी उस पर खूब और प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल। और इसी के साथ स्वाति 100 दिन सरकार के पूरे हो चुके हैं। जो मैनिफेस्टो था सरकार का जो एक एजेंडा था जो पारित किया गया, जो बनाया गया, उस एजेंडे पर एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने फिलहाल इसको